कि देखते हैं 2024 में अगर कोई स्टडी पे आना चाह रहा है तो उसका कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो नंबर काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो में बने रहिए और मैं प्रोसेस भी बताता रहूँगा जो स्टडी का मतलब वे क्या होता है यहाँ पे आने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो कि नॉर्मली सारे करते हैं वहाँ पे आईएल्स की कोचिंग लेते हैं, जिसकी जो फीस है जो अराउंड 15,000 है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको देना होता है, बिकॉज कोई स्पेसिफिक बैंड्स की जरूरत होती है, डिपेंड करता है किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो। तो एवरेज आई थिंक 6 बैंड्स ईच चलता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए बंदा आईएल्स की कोचिंग लेते हैं जिसकी फीस है 15,000। तो यार सेकंड चीज़ जो आपको आईएल्स का एग्ज़ाम देना होता है उसके लिए आप अपना टेस्ट बुक कराते हो और उसकी फीस भी अराउंड 15,000 होती है। ठीक है, तो आपको वो स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग ये टेस्ट बुक कराने होते हैं। ठीक है, तो ये देने के बाद जब आपका इसका स्कोर आ जाता है जो कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चाहिए होता है, तो यार नेक्स्ट स्टेप आप अप्लाई करते हो ऑफर लेटर। ठीक है, अब आप चाहे खुद अप्लाई करो चाहे आप किसी एजेंट से करो, वो वाली फीस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो उसकी यार एवरेज फीस आई थिंक कुछ 300 या $500 होती है ऑफर लेटर के लिए, एप्लीकेशन फीस जिसे हम बोलते हैं। तो वो आप लगा लो अराउंड 18,000 लगा लो, तो कोई 300 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। ठीक है, या 30,000 लिए लगा लो मेरे ख्याल से, बिकॉज 500 एवरेज होती है आई थिंक। हाँ, अब ये तो हो गए स्टार्टिंग के स्टेप्स। अब आपको बड़ा मजा आ रहा होगा भैया कि हाँ भी ऑफर लेटर आ गया हाथ में। ठीक है, बट अभी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है वो होती है पहले साल की फीस आपको देनी होती है। तो आप वो भी डिपेंड करेगा एवरेज डिप्लोमा पे आ रहे हो, कॉलेज में आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, सबकी अलग अलग फीस है। ठीक है, तो एवरेज फीस ले लेते हैं जो कि मेरे अभी फ्रेंड भी आ रही है जिसने बताया मुझे, वो 10 लाख इज दी एवरेज फीस। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको वीज़ा फाइल करने के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, ये जो हम दे रहे हैं ना कि आईएल्स की एग्ज़ाम और ये ऑफर लेटर और ये फीस। ठीक है, तो 10 लाख होगी आपकी 1 साल की फीस। अब यार जो मेजर इन्होंने चेंज किया, ठीक है, ये तो थे जो पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं। अब ना पहले एक GIC का पोर्शन होता था जो कि आप वहाँ इंडिया से ही एक अकाउंट खुलवाते थे कनाडा के अंदर और वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करते थे। ये अमाउंट आपको किसी को यहाँ पे आके देना नहीं है, ये आपका ही पैसा है, बस यह कि वो आपके अलग अकाउंट में रखवा लेते थे जिसको हम GIC कहते थे। तो जब आप यहाँ कनाडा में लैंड करते थे, जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको वो इंस्टॉलमेंट में मिलता रहता है। ठीक है, अब ये जो था ये था पहले $10,000। ठीक है, जो आपको इंडिया में सबमिट कराने होते थे। बट अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि 2024 में और 2023 में जिन्होंने एनालिसिस किया है कनाडा ने, तो इन्होंने वो 10,000 से कर दिया है 20,000 समथिंग। तो ये इन्होंने बिल्कुल डबल कर दिया है। तो ये अब आपका कॉस्ट एक्चुअली इंक्रीज कर देगा स्टडी की। तो ये जो पहले 10,000 होती थी अब वो 20,000 है। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट करेगा बच्चों को जो कि स्टूडेंट आने वाले हैं आगे 2024 में। ठीक है, अब इसके बाद यार जब आपकी फीस हो गई, GIC होगी, अब आपका मेडिकल भी होता है। ठीक है, अब आपका मेडिकल होगा भैया कि आप सारे के सारे फिट हो गए नहीं आने के लिए पढ़ने के लिए, तो उसकी यार फीस होती है 5,000। ठीक है, अब आपने भैया ये भी लगा दिया। इसके बाद अच्छा ये आपका ना प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ऑनगोइंग है ये जब आपकी फाइल सबमिट हो रही होती है। इसके बाद यार आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, आपकी उंगलियों की वहाँ पे छुपाई होती है इंडिया के अंदर, जिसकी फीस भी आई थिंक अराउंड 15,000 ही है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक भी हो गया आपका 15,000। अब आप लोग बड़े खुश कि भैया के वीज़ा आने वाला है, फाइल लग चुकी है। ठीक है, वेट हो रहा है और भैया के आपका भैया आ गया वीज़ा। ठीक है, अब आप लोग बड़े खुश के भैया के अब तो पहुँच गए भैया कनाडा, कोई खर्चे नहीं इसके बाद, और इसके बाद भी खर्चे रह गए उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब वीज़ा हाथ में आ गया, कनाडा में भी तो आना है। तो कनाडा में आने के लिए इसके बाद अगर खर्चा करोगे सबसे पहले अपनी आप टिकट बुक कराओगे तो थोड़ी सी एडवांस में करा लोगे, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, ऑन द स्पॉट कराओगे महंगी पड़ेगी। तो एवरेज आपको पड़ेगी ये ये टिकट का प्राइस जो कि आजकल चल रहा है अराउंड आप 1.5 लाख लगा लो जो कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है यार, 1.5 लाख ऐसा नहीं है, 1 भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है, एवरेज बता रहा हूँ 1.5 लाख टिकट का प्राइस भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब भैया टिकट भी बुक हो गई, अब यहाँ पे आना है, अब आने के लिए कुछ शौक भी पूरे करने हैं, तो कपड़े भी लेके आओगे, नई नई कंट्री में आ रहे हो तो शॉपिंग का भी खर्चा इंक्लूड कर ले। तो यार शॉपिंग के अंदर अराउंड करते करते भैया जो वहाँ पे मैं अभी डे हो गया 2 महीने पहले, तो खर्चा वहाँ पे भी काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से आप 50-60 हज़ार की शॉपिंग मान के चलो, बिकॉज आप 2 बड़ी बड़ी टैक्सियाँ लेके आ रहे हो। ठीक है, और 50-60 हज़ार की शॉपिंग मान के चलो। इसके अंदर मैं यूटेंसिल्स का अलग से नहीं चल रहा, बिकॉज
काफ़ी बच्चे होते हैं यहीं पे आके ले लेते हैं, बिकॉज कुछ यूटेंसिल्स कनाडा में सस्ते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपने वहाँ से लाने हैं यहाँ से लाने हैं, तो कपड़ा वपड़ा का मिला के 50-60 हज़ार दे देते हैं, ठीक है। अब भैया अब आप यहाँ पे आओगे, आने के बाद पहला महीना आपने स्पेंड करना है, नई कंट्री है तो वहाँ से कुछ कैश भी लेके आओगे साथ में, ठीक है। अब कई बंदे वहाँ पे ना फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, तो उसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं पैसे ताकि यहाँ पे स्पेंड कर ले, तो आप फॉरेन करेंसी का अकाउंट भी खुलवा सकते हो और कैश भी ला सकते हो। तो मेरे ख्याल से जिसका अमाउंट अराउंड 50,000 या 70,000 तक आप ला सकते हो, बिकॉज आपको इनिशियली कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी, वहाँ पे पैसे चाहिए होंगे, कुछ ग्रोसरी करोगे। अब कई बंदों के रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो हो सकता है उनका खर्चा ना हो, तो एवरेज आप जब भी यार नॉर्मल आओगे फ्रेंड्स हो गए तो सेफर साइड पे 50 से 70,000 के बीच आप ले आओ। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कितना 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 टोटल हो रहा है। तो ये है 2024 का एवरेज खर्चा स्टडी में आने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो जरूर कमेंट में बताना कि यार ये वाली चीज़ तो आपने बताई नहीं, ये भी इंक्लूड होती है। तो मैंने एवरेज इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता दी है, मतलब जो मेरा अभी नोन आ रहा है प्लस के अनाउंसमेंट के बाद, तो ये होगा टोटल खर्चा। तो गुड लक, बाय।